हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और उन्होंने लेडीज थी, उन्होंने कमेंट करके और जैसे मैंने पढ़ लिया था, उन्होंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया। तो सही बात है, पहले हमें अपना आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। तो चलिए आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। देखिए, मेरी जो मैं रहने वाली हूँ वो मेरा लखनऊ में मेरा सारा शिक्षा जो भी मेरा बचपना से लेके पढ़ाई लिखाई जो भी था सब लखनऊ में हुआ। क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे और मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, मेरे भाई भी सर्विस में हैं और मेरे 4 भाई और इकलौती मैं लड़की थी अपने घर में। 3 हमसे बड़े भाई और 1 हमसे छोटा भाई। 2 भाई मेरे एक्सपायर कर गए हैं मेरी शादी के। एक भाई मेरा शादी के 3 महीने बाद, एक भाई मेरा शादी के 3 साल के बाद। इस समय मेरे बीच वाले भाई और छोटा भाई मेरे हैं। ठीक है, मेरा लखनऊ में खुद का मकान है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, मॉडर्न हिस्ट्री से किया और मेरा ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट जो था वो संस्कृत था। मेरा सपना एक प्रोफेसर बनने का था कि मैं पीएचडी करके प्रोफेसर बनूंगी। लेकिन उसी बीच जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी तभी मेरी शादी मेरे पापा ने तय कर दी, क्योंकि पापा को मेरे अच्छा लड़का मिल गया। मेरी शादी जो है 2002 में गोरखपुर में हो गई। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा ये था, जिस समय मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया उसी समय एक वैकेंसी निकली थी पुलिस विभाग की। मैंने उसमें फॉर्म डाल दिया और उसका मैंने रिटर्न दिया। रिटर्न हमने निकाल भी लिया। उसका ये था कि फिजिकल मुझको निकालना था। फिजिकल का मेरा जैसे कागज जैसे घर पे आया और वो कागज मेरे पापा के हाथ में आया। पापा ने उसको पढ़ा और तुरंत पापा ने फाड़ दिया और बोला कि क्या तुम्हारी कमाई से घर चलेगा? मेरे घर में लड़कियां सर्विस नहीं करती, शादी के बाद तुम्हारे घर वाले चाहें तो तुम कर सकती हो। तो मेरे घर में मैं ब्राह्मणवाद ज्यादा था कि लड़कियों को पढ़ाई अलाउ था। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई आप जितना करिए, लेकिन सर्विस अलाउ नहीं था। और 2002 में मैंने पीएचडी उसका बीटीसी का भी फॉर्म भरा था। उसी टाइम मेरा ये था पीसीएस वाला भी फॉर्म मैंने डाल रखा था और प्लस ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी टाइम पे मैं कर रही थी। उसी टाइम पे मेरी शादी भी तय हो गई थी। अब दिमाग इतना टेंशन था कि किसकी तैयारी करें, क्या करें, कैसे ना करें। फिर मैंने पीसीएस का भी मैंने पेपर दिया। पीसीएस में मेरा नंबर बहुत ही कम आया था क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी और मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। कोई कोचिंग भी हमने नहीं लिया था। बुक जो थी वो प्रतियोगिता दर्पण थी, प्रगति मंजूषा थी, अरिहंत की थी, लूसेंट की थी। इन्हीं सब चीजों से मैंने अपनी तैयारी की थी। लेकिन ये था कि मैंने जब पेपर दिया तो पेपर देने के बाद हमको इतना नॉलेज हो गया कि पीसीएस का पेपर किस तरह आता है, और नहीं हुआ तो उसका कोई अफसोस नहीं था। और बीटीसी का भी मैंने पेपर दिया था। बीटीसी का पेपर देने के बाद ये हुआ, जैसे बीटीसी का पेपर देने के बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तभी मेरी शादी हो गई। उसके बाद शायद किसी ने मेरा रोल नंबर भी नहीं मांगा और न कोई देखने गया। 4 साल के बाद एक लड़की मिलती है मेरी फ्रेंड और बोलती है कि तुम्हारा बीटीसी में तो हो गया, तुमने किया क्यों नहीं? हमने कहा हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरा बीटीसी में हुआ कि नहीं हुआ। मेरा कोई देखने ही नहीं गया। और फिर उस समय भी हमको बहुत अफसोस हुआ और ये लगा कि नहीं, कितने हम अनलकी हैं कि मेरी बार बार मेरी किस्मत हमको धोखा दे रही है। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने अपने सपनों को सोचा कि चलो फिर पूरा करते हैं। तब तक मेरे बच्चे आ चुके थे और अगर मैं अपने सपनों को पूरा करती तो शायद मैं अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर पाती। क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है ना, तो फिर उसके सपने अपने न रह के बच्चों के सपने हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, अब जो चीज हम नहीं कर पाए मेरी लड़कियां करेंगी और मैं अपनी लड़कियों के सपनों को कभी नहीं वो होने दूंगी। देखिए, बात वो नहीं होती है। ठीक था, मम्मी पापा उस टाइम पे अपने सही थे, क्योंकि सही था कि अब 2002 की बात अलग थी। और आज तो मेरी भी भतीजी जो है वो कस्टम विभाग में है, सर्विस करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय का कुछ माहौल था। फिलहाल ये था कि मैं इकलौती थी और इकलौती होने के नाते ये था कि नहीं, लोग क्या कहेंगे अगर हम सर्विस करेंगे। मेरे पापा को जाते गांव से भी ताल्लुक रखते थे वो,
तो थोड़ा सा वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचते थे। तो उसके बाद लगा कि अब नहीं, अब मेरा मतलब सपना नहीं पूरा हो सकता। उसके बाद मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, फिर मेरे पास टाइम थोड़ा सा बचने लगा और मैं फिर धार्मिक वीडियो अपना डालने लगी। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें मेरी अर्निंग होगी चाहे कुछ होगा, क्योंकि मेरे तो अभी तो सब्सक्राइबर भी कम है और कोई ज़्यादा इतना वो नहीं। लेकिन हाँ, ये ठीक है, चलो इसी बहाने मैं अपनी कुछ बातों को आप लोग तक शेयर करती हूँ और अच्छा लगता है कि कोई है जो मेरी बातों को सुनता है, समझता है। और बस मेरा यही इंट्रोडक्शन है, यही मेरी लाइफ है। मैं पहले शुक्ला थी, अब तिवारी हो गई और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, वर्किंग वाइफ नहीं हूँ। और ठीक है, नहीं हुए सपने, नहीं हुए पूरे, सपनों का क्या कोई और सपने पूरे हो जाते, ऐसा नहीं होता। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए जो अगर आपके भाग्य में लिखा है ना, वो आपके पास चल के आएगा। और अगर नहीं लिखा है तो थाली आके भी आगे से खिंच जाती है। इसीलिए किसी पे ब्लेम लगाना बहुत गलत होता है, ठीक है। और हर माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही सोचता है। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचा, मैं उनको गलत नहीं कह सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश बहुत ही लाड प्यार से किया, बहुत अच्छे से पाला। जितना भाइयों को उन्होंने प्यार नहीं दिया, उसका डबल प्यार हमको मिलता था। मेरे भाई भी करते थे, मेरे पापा भी करते, आज भी करते हैं। और मेरे पापा को आज अफसोस है कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया, उसका मतलब नौकरी का फॉर्म मैंने फाड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, वो मेरे भाग में ही नहीं था, उसमें मेरे पापा की गलती नहीं है। अगर आप लोग को मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज जो लाल वाला सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको आप लोग वो कर दीजिए। उसके बगल में एक छोटी सी घंटी होती है, उसको पुश कर दीजिए, बस हो गया। धन्यवाद।